स्पेस बहुत बड़ा है। स्पेस बहुत अंधेरा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही यह चुनौतियों से भरा हुआ है। यहां पर एनर्जी सोर्सेज ढूंढना एक बहुत बड़ी समस्या है और स्पेस में इजीली एक्सेसिबल पावर आउटलेट्स मिलना बहुत मुश्किल है। यहां पर एनर्जी की कमी के कारण स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसी सिविलाइजेशन जो एनर्जी की तलाश में है, वो क्या करे? क्या वो अपने मिशन को रोक दे या फिर कोई नया और इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढे? अगर आप बड़ा सोच रहे हैं, रियली बिग, तो आप एक डायसन स्फीयर बना सकते हैं। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोच से भी परे है, लेकिन थियोरेटिकली यह संभव है। फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने 1960 में यह आइडिया दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर हम एक स्ट्रक्चर बना सकें जो एक स्टार की सारी एनर्जी कैप्चर कर सके, तो हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती हैं। डायसन स्फीयर एक बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर है जिसे स्टार की सारी एनर्जी कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे स्टार को घेर लेता है और उसकी सारी एनर्जी को हार्नेस करता है। इमेजिन कीजिए एक शेल या सैटेलाइट्स का स्वॉर्म जो पूरी तरह से सूर्य को घेरे हुए है, उसकी लाइट कैप्चर कर रहा है और उसे यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यह एक ऐसा विजन है जो हमारी एनर्जी नीड्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह है असली रिन्यूएबल रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमें अनंत एनर्जी प्रदान करेगा और हमारी सिविलाइजेशन को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही फैसिनेटिंग वीडियोस देख सकें। अब यह बात तो पक्की है, अगर हम डायसन स्फीयर बनाते हैं तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना उसके सामने एक आफ्टरनून का लेगो प्रोजेक्ट लगेगा। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल प्रोपोर्शंस के प्रोजेक्ट की। आपको इसके लिए रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेंगे? एक थियरी यह है कि एक प्लैनेट को डिसमेंटल कर दिया जाए, शायद मर्क्यूरी को, उसके रॉ मटेरियल्स के लिए। फिर स्पेस में इस मेगा स्ट्रक्चर को असेंबल करने का चैलेंज ग्रेविटी और रेडिएशन से लड़ते हुए। यह साफ है कि डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। अगर हमें डायसन स्फीयर मिलता है तो यह किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। यह एक कॉस्मिक गेम चेंजर होगा जो यह प्रूव करेगा कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। इसका मतलब होगा कि कहीं दूर एक सिविलाइजेशन है जिसने उन चैलेंजेस को पार कर लिया है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने स्टार की पावर को हार्नेस करना सीख लिया है, लेकिन इस डिस्कवरी से जितने जवाब मिलेंगे उससे कई ज्यादा सवाल खड़े होंगे। इस इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर को किसने बनाया? उनका इंटेंशन क्या है? क्या वो यूनिवर्स में एक बेनेवलेंट फोर्स हैं या हमें उनसे डरना चाहिए? मान लीजिए साइंस फिक्शन ने हमें एलियन कांटेक्ट को लेकर सतर्क रहना सिखाया है। एक तरफ डायसन स्फीयर बनाने वाले एक पीसफुल, हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो अपना नॉलेज और टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करना चाहें और ह्यूमैनिटी को एक गोल्डन एज में ले जाएं। जरा सोचिए, ऐसा हो तो क्या होगा? लेकिन अगर डायसन स्फीयर का मिलना इन्वेजन की शुरुआत हो? क्या होगा अगर ये इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी एक वेपन हो और हम उसके निशाने पर हों? सच तो ये है कि हम उनके इंटेंशंस के बारे में सर्टेन नहीं हो सकते, और ये अनसर्टेनिटी एक्सिलरेटिंग और टेरिफाइंग दोनों है। Section 5. The Fermi Paradox deepens. The universe is a vast and mysterious place, filled with countless stars and galaxies, each potentially harboring life. अगर डायसन स्फीयर एग्जिस्ट करता है तो एक और सवाल ध्यान में आता है, द फर्मी पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वो कहां हैं? ये पैराडॉक्स ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब यूनिवर्स इतना विशाल है
और लाइफ की इतनी संभावनाएं हैं, तो हम किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से क्यों नहीं मिले? क्या वो हमसे बहुत दूर हैं, या फिर वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते? डायसन स्फीयर ये बताता है कि लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि वो फल फूल रही है और ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बिग स्ट्रक्चर्स इतनी एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकते हैं। ये डिस्कवरी फर्मी पैराडॉक्स के रहस्य को और गहरा कर देगा और हमें याद दिलाएगा कि हमारे साइंटिफिक एडवांसेस के बावजूद हम इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं जिसमें हम रहते हैं। शायद हमें अपनी खोज के तरीकों को बदलना होगा और नए पर्सपेक्टिव्स अपनाने होंगे ताकि हम इन मिस्ट्रीज को सुलझा सकें। आखिरकार ये सवाल हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और हमारी अपनी लिमिटेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कभी इन सवालों के जवाब पा सकेंगे, या ये मिस्ट्रीज हमेशा हमारे लिए अनसुलझी ही रहेंगी? द फर्मी पैराडॉक्स हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए और यूनिवर्स के हर कोने को एक्सप्लोर करना चाहिए। शायद एक दिन हम उन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से मिल सकेंगे जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। सेक्शन 6 अ यूनिवर्स टीमिंग विद लाइफ। अगर एक सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर बना सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे सिविलाइजेशंस ने भी ऐसा किया हो सकता है कि यूनिवर्स जीवन से भरा हुआ हो, जहां एडवांस सिविलाइजेशंस कॉस्मोस में स्टार्स की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हों। हो सकता है कि हम एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स के नेटवर्क को डिस्कवर करने वाले हों, जो नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हों। जरा सोचिए, कोलैबोरेशन, शेयर्ड लर्निंग और यूनिवर्स के असली नेचर को समझने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सेक्शन 7 अ मिरर टू आवरसेल्व्स। अगर हमें डायसन स्फीयर मिलता है, तो ये एक्सपीरियंस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हम्बलिंग होगा। ये हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, अपनी शॉर्ट साइटेडनेस और इस विशाल कॉस्मोस में अपनी जगह का सामना करने पर मजबूर कर देगा। हमें अपने वैल्यूज, अपनी प्रायोरिटीज और इस प्लैनेट पर हमारे इंपैक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसे हम अपना घर कहते हैं। लेकिन ये इंस्पिरेशन का सोर्स भी होगा, एक रिमाइंडर कि अगर हम ठान लें तो क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। ये वो कैटलिस्ट हो सकता है जो हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए खुद एक स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनने के लिए पुश करे। Section 8 Reaching for the Stars, a future shaped by discovery. In this chapter, we delve into the profound impact that the discovery of a Dyson sphere could have on humanity's future. इसमें कोई शक नहीं कि डायसन स्फीयर की खोज ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बदल देगी। Imagine the possibilities that such a monumental discovery could unlock for us. ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए ईरा की शुरुआत कर सकती है, एक ऐसा युग जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें, क्योंकि हम इस इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर को बनाने वालों को समझने की और शायद उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। This could lead to unprecedented advancements in our knowledge and technology. ये हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को पार करने, एनर्जी के नए सोर्सेज को अनलॉक करने और अपनी दुनिया के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। Imagine harnessing the energy of an entire star, solving our energy crises forever. संभावनाएं अनंत हैं और फ्यूचर संभावनाओं से भरा है। The universe is vast and our journey of discovery is just beginning. डायसन स्फीयर की खोज ह्यूमन हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा, एक ऐसा क्षण जो हमें गर्व से भर देगा, एक टर्निंग पॉइंट जो हमें डिस्कवरी और अंडरस्टैंडिंग के एक नए युग में ले जाएगा। This moment will be etched in the annals of history as the dawn of a new era where humanity reaches for the stars and beyond. Section 9 The Dyson Sphere, a testament to the power of imagination. आखिरकार डायसन स्फीयर, चाहे हम उसे कल खोजें या सदियों बाद, ह्यूमन इमेजिनेशन की पावर का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है।
और स्पेस की विशालता में कितने सारे वंडर्स छिपे हो सकते हैं। ये हमें एक्सप्लोर करते रहने, सवाल पूछते रहने और स्टार्स को वंडर और ऑ के साथ देखते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि कॉस्मोस की ग्रैंड टैपेस्ट्री में सबसे ऑडेशियस आइडियाज भी सच हो सकते हैं।